नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 री एग्जाम को लेकर के अभी तक ओएमआर सीट भी जारी नहीं हुई है, जिसको लेकर के पहले बताया जा रहा है जारी हो जाएगी। पर उससे पहले ही आपका कट ऑफ का खेल और मेरिट का खेल जो है वो अंदर ही अंदर चलना स्टार्ट हो गया है, जिसको लेकर के आज की दो न्यूज हैं, दोनों की बात एक एक करके करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहली न्यूज, मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई है। तारीख आज ही की है 30/7/2024 की, जिसमें न्यूज क्या है कि जालसाजी आंसर की जारी नहीं हुई है, अभ्यर्थियों को मिल रही है मेरिट लिस्ट, जिसमें शिक्षक नियुक्ति जो परीक्षा है उसके तीसरे चरण में रिजल्ट से पहले ही जालसाज सक्रिय हो गए हैं, जिसमें झांसा देने के लिए मेरिट लिस्ट का भेज रहे हैं स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट आप यहां पर नीचे देख भी पाएंगे, जिसमें आपको जो मेरिट लिस्ट है इसमें यहाँ पर सीरियल नंबर, इसमें डिस्ट्रिक्ट, साथ ही इसमें रोल नंबर, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिताजी का नाम, इस तरीके से जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, पूरी लिस्ट देखने को मिल रही है। अब ये यहाँ पर जो लिस्ट भेजी गई है इसमें कितनी सच्चाई है या केवल और केवल ये लोगों को जालसाजी के रूप में फंसाने के लिए है। न्यूज के अंतर्गत अगर बात करें तो बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के एक सप्ताह बाद तक आंसर की जारी नहीं की है, लेकिन अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट की जो कॉपी है वो यहाँ पर मिलने लगी है। पिछले दिनों कई दिन से अभ्यर्थी जो हैं उनको मोबाइल पर कॉल करके कट ऑफ से ज्यादा अंक दिलाने का झांसा वाले जालसाज अब भरोसा दिलाने के लिए मेरिट लिस्ट की तस्वीर भी भेज रहे हैं। मतलब अभी तक केवल कॉल से ही आपको फंसाया जा रहा था। कई अभ्यर्थी हैं जिनको कंप्यूटर स्क्रीन का फोटो भेजा गया है, उस पर क्रम संख्या के साथ ही जिला, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, परीक्षार्थी का नाम, यहाँ तक कि पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, सारी चीजें हैं। साथ ही साथ मार्क्स भी हैं और क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड भी लिखा हुआ है। मेरिट लिस्ट की तस्वीर पर बीच में बीपीएससी का लोगो और ऊपर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा हुआ है। 19 से 22 जुलाई तक राज्य के 27 जिले में तीसरी फेज की पुनर्परीक्षा हुई थी। इसमें कई जिलों में फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए थे। इस पर परीक्षा की स्वच्छता पर सवाल खड़े होने लगे थे। परीक्षा खत्म होने के 1-2 दिन बाद से ही अभ्यर्थियों के पास तरह तरह की कॉल जो है वो आने लगी हैं। फोन करने वाले खुद को आयोग का कर्मचारी बताकर 50,000 से 2 लाख रुपए तक की डिमांड कट ऑफ से अधिक अंक दिलाने के यहाँ पर बात भी जो है वो कर रहे हैं, जिसमें 50,000 से 2 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है। जबकि इससे पहले भी एक इस प्रकार से न्यूज प्रकाशित हुई थी जिसमें आपका 20,000 रुपए की बात की जा रही थी। साथ ही यहाँ पर 87,774 पदों के लिए 5 लाख से अधिक दावेदार हैं, जिसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए जो 5 लाख से अधिक दावेदार है, इसमें बिहार के साथ ही यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्याओं में युवा ने परीक्षा दी थी। और इसी बीच अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो स्क्रीनशॉट भेजा जा रहा है, यदि वास्तव में वो सही है तो निश्चित ही बड़ी धांधली के संकेत हैं। यदि फिर फर्जी मेरिट लिस्ट भेजी जा रही है तो इसकी जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। यही मेन उद्देश्य है इस वीडियो का। यानी ये जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं इसकी जांच की जाए, क्या वाकई में इस प्रकार की कोई चीज है या केवल और केवल ये फर्जी है। बाकी कट ऑफ बता गुमराह तो नहीं कर रहे हैं संचालक। इसमें यह भी बताया गया है कि अभ्यर्थियों की मांग है कि जिस तरीके से चुनाव परिणाम के पहले एग्जिट पोल पर बैन लगा था, उसी तरीके से रिजल्ट के पहले कट ऑफ बताने वालों पर भी रोक लगे। परीक्षा संपन्न होने के एक सप्ताह बाद भी आयोग के अभ्यर्थी का ना तो ओएमआर जारी हुआ है, ना ही आंसर की। एक तरफ आंसर की को लेकर अभ्यर्थी इंतजार में है, तो दूसरी ओर कई कोचिंग संस्थान और यूट्यूब पर जो कट ऑफ है वो बताकर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने ऐसे कोचिंग संस्थान और यूट्यूबर को बैन करने की भी मांग जो है वो की है। इसीलिए अभी तक हमने वैसे किसी प्रकार की कोई कट ऑफ बताई भी नहीं, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं ऑफिशियल आंसर की का। अब देखते हैं, अगर ज्यादा समय लगेगा तो एक पोल के जरिए फिर हम कट ऑफ की बात करेंगे। आगे एक और न्यूज है 30/7/2024 आज की तारीख है, जिसमें न्यूज आपकी पटना से है। अब इसमें क्या बात की गई है, इसमें बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों का डाटा लीक, सातिर ठगी के लिए कह रहे हैं। जिसमें आपका कुछ ही नंबर से नहीं हो रहा है, फाइनल रिजल्ट में नाम लाना चाहते हैं तो पैसे भेजिए, इस तरीके से कॉल आ रहे हैं। जिसमें महिला अभ्यर्थियों को फोन पर कहा गया ईबीसी का कट ऑफ 60 और जनरल का कट ऑफ 75 प्लस जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ तक बता दिया गया है। अब सवाल ये उठता है जो कट ऑफ जारी होगी क्या इतनी ही कट ऑफ रहेगी। यहाँ पर जनरल का कट ऑफ 75 प्लस की बात जो है वो की गई है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इतनी कट ऑफ आगे जब जारी होगी ऑफिशियल रूप से, तो क्या यहाँ पर ईबीसी का कट ऑफ 60 रहेगा, जनरल का कट ऑफ 75 प्लस रहेगा। ये एक बड़ा देखने वाला बिंदु होगा।
साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि शिक्षक बहाली के लिए खुद को बीपीएससी का अधिकारी बता रहे हैं, फंसा रहे हैं, 40 से 60,000 पैसे की डिमांड कर रहे हैं, इस तरीके की चीज। महिला पटना की एक महिला अभ्यर्थी को जालसाज ने फोन किया, पहली दफा बात नहीं हो सकी, महिला अभ्यर्थी ने कुछ देर बाद फोन किया, जालसाज ने खुद को बीपीएससी का अधिकारी बताया, अभ्यर्थी से उसका और उसके पिता का नाम पूछा, उसके बाद अभ्यर्थी को उसकी डेट ऑफ बर्थ, पता सहित अन्य जानकारी जालसाज ने उसे बता दिया। जालसाज ने अभ्यर्थी से भी कहा कि आपको 54 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर नंबर तक बताए गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु जांच का विषय है। साथ ही आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, आप पहला डिस्ट्रिक्ट चॉइस आपका भोजपुर है, इतने नंबर में आपका रिजल्ट नहीं होगा। ईबीसी का कट ऑफ 60 प्लस जा रहा है और जनरल का कट ऑफ 75 प्लस जा रहा है। सातिर महिला अभ्यर्थी को अकाउंट नंबर देता है और कहता है कि कुल 40,000 रुपए लगेगा, 20,000 एडवांस लगेंगे और फाइनल लिस्ट का फोटो खींचकर आपको भेज देंगे। साथ ही साथ इसमें जो बातचीत हुई है उसके कुछ अंश भी दिए गए हैं कि अभ्यर्थी आपका फोन आया था, मेरी बहन उठाई थी, बता रही थी कि बीपीएससी से कोई है, ये कॉल से इधर पर्सन ने जो कहा उसकी बात है। जालसाज ने कहा अभी तक कहाँ थी आप, क्या नाम है आपका, पिता का क्या नाम है। अभ्यर्थी ने कहा अपना और अपने पिता का नाम बताती है। जालसाज कहता है कि अभ्यर्थी को उनका डीओबी, उनका पता, सब्जेक्ट आदि बताता है। मतलब जालसाज जो है, जो कॉल पर है, उनको सारी डिटेल देता है कि ये कहता है कि आपको 54 नंबर आया है, इतने में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभ्यर्थी मेरा तो 60 प्लस आ रहा है। जालसाज कहता है देखिए विभाग से जो आंसर की मिली है उसी को लेकर के, उसी के आधार पर हम नंबर दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो या नहीं इससे मेरा क्या होगा। अभ्यर्थी कहता है ईबीसी का 60 पार जाएगा क्या कट ऑफ, मतलब अभ्यर्थी जो है उस जालसाज से पूछते हैं कट ऑफ को लेकर के। तो जालसाज कहता है जी हम लोग जिलावार लिस्ट बना रहे हैं, ईबीसी का 60 प्लस जा रहा है कट ऑफ, जर्नल का SC ST में 75 प्लस जाएगा, SC ST नहीं SST में बताया गया, जनरल का SST यानी सोशल साइंस में 75 प्लस कट ऑफ जाएगा। आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस ही है, यानी जो ये कट ऑफ की बात की गई ना, ये सोशल साइंस की बात की गई, क्योंकि आपको पता है ना अलग अलग विषय के अनुसार अलग अलग कट ऑफ जाती है। साइंस की अलग जाती है, सोशल साइंस की अलग जाती है, पीआरटी की अलग जाती है। तो ये जो 75 जनरल का कट ऑफ बात की गई थी, यहाँ ऊपर भी बात की गई थी, वो ये सोशल साइंस का था। और फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट चॉइस आपकी भोजपुर है, लेकिन रिजल्ट आपका नहीं हो रहा है। अभ्यर्थी तो बोलिए हमको क्या करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी फंसते हैं जब ये खुद बोल देते हैं कि बताइए क्या करना होगा। जालसाज कहता है देखिए हम आपका अंक 75 प्लस तो ले आएंगे, ले जाएंगे ताकि आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, टाई ब्रेकर आदि में नहीं फंसे। मतलब ज्यादा नंबर बढ़ाने को लेकर के बात की जा रही कि आगे चलकर फिर दिक्कत ना हो, ऐसा यहाँ पर जालसाजी के दौरान कहा गया। इसका लेकर के आगे ये भी बताया कि इसका ध्यान रखेंगे, 40,000 खर्च लेते हैं, 50% यानी 20,000 एडवांस देना होगा। अभ्यर्थी आपको पैसा कैसे देंगे, अभ्यर्थी ने पूछा। तो जालसाज कहता है हमको जिस खाता में सरकार सैलरी देती है वही नंबर आपको दे रहे हैं, उसी में आधे घंटे में पैसा दे दीजिए, आपको फाइनल लिस्ट की फोटो भेज देंगे। इतनी बात के बाद सातिर फोन जो फिनो पेमेंट बैंक का खाता है, ये देखिए खाता भी यहाँ पर दिया गया है, ये मैसेज करता है। अब इतना सारी डिटेल है तो क्या इस खाते की जांच नहीं करनी जानी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो ये विजय मांझी के नाम से है, सातिर अभ्यर्थियों को इस मोबाइल नंबर से फोन करता है, ये मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि आपके पास अगर इस तरीके की कॉल आए तो आप पूरी तरीके से अलर्ट रहें। तो ये था हमारे इस ओरल अपडेट में। आपको क्या लगता है, क्या जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंटरनली सारी चीज़ें चल रही होती है और आपको लगता है कि ऐसे फर्जी कॉल आ रहे हैं, और हो सकता है फर्जी कॉल भी हो, कई बार इसी के नाम पर आपको फंसाया जाता है, आपसे पैसे लूट लिए जाते हैं। तो जो भी हो जांच का विषय है। वीडियो को लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।